हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज की वीडियो होगी हमारी वाकायामा प्रीफेक्चर की। मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही वीकेंड पर घूमी करने गए थे। कुछ टूरिस्टी प्लेसेस देखी और जापान का हाईएस्ट वाटरफॉल देखा और एक अबैंडन प्लेस भी देखी जहाँ मिले हमें 50 से 60 साल पुराने लेटर्स जो पोतों ने लिखे थे अपने दादा दादी को, और देखे कुछ हिरन जो केज में ट्रैप भी थे। बहुत कुछ हुआ था इस ट्रिप पे। तो जी ये वीडियो शुरू करते हैं। सुजुकी कटाना। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जा रहे हैं वाकायामा और हमारे साथ हैं राहुल जिन्होंने नई बाइक ली थी। लास्ट धारावाहिक में आपने देखा होगा। तो वाकायामा एक्चुअली ओसाका से 4.5 घंटे दूर है। पूरा ना पहाड़ों वाली रोड है, तो वहाँ से जाना है 4.5 घंटे है। और वहाँ पे 2-3 जगह, एक तो 2-3 अबैंडन जगह देखी मैंने ऑफ कोर्स, और दूसरी एक नाची फॉल है वहाँ पे। जापान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और वो डिपेंड करता है, पानी होता है तो बहुत अच्छा दिखता है, पानी नहीं होता है तो इतना अच्छा नहीं दिखता। तो वो जगह है और बाकी 1-2 जगह और देखी हमने, तो वही जाके एक्सप्लोर करेंगे। बाकी वीकेंड था और राहुल को बाइक चलाने का मन था। एक तो नई बाइक लो तो मन करता है ना कि भूतने भी बाइक से जाओ तो इसका भी वो वाला सीन हो रखा है। और भाई ठंड है, मतलब 15 डिग्री है और मेरी ना एकदम दोनों निप्पल खड़े हो रखे और इनर पहना नहीं है। कहीं रुक के इनर पहनेंगे और विंटर गियर्स हम लाए नहीं है। मुझे लगा इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों में टेम्परेचर एकदम 10 डिग्री कम है। तो अभी हम चला चुके हैं लगभग 1.5 घंटा और मौज आ रही है हाँ, कंपनी पे रुकते हैं। बहुत तो कोई यहाँ दोनों मोटरसाइकिल चालकों ने कॉफी का सेवन किया और थोड़े और गर्म कपड़े पहनकर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। कितना प्यारा ट्रक है यार, शेवरले रेट्रो अमेरिकन। वाह। अच्छा, जो वाकायामा प्रीफेक्चर है ना, ये अपने संतरों के लिए और काकी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे भी देखो संतरे और काकी मिल रहे हैं। वाह, ऑटम आ गया भाई लग रहा है वाकायामा की तरफ। शायद इस महीने के एंड तक बहुत सही ऑटम हो जाएगा, सारे पहाड़ पूरे लाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी पता नहीं कुछ स्टे टाइप का बना हुआ है, देखते हैं अगर कुछ अच्छा होगा खाने वाने का तो। ये कटी करते अंदर थोड़ी सी बस। यहाँ की मूंगफली का साइज देखो भाई। अबे यार बहुत बड़े बड़े यार। ये तो पता नहीं लौकी है कि कद्दू है, पता नहीं क्या है। कद्दू है देखिए। तो अभी हमने देखा ये लिखा है काबूचा 400 येन का। ऐसे लंबे लंबे काबूचा मिल रहे हैं। तो यहाँ वाकायामा के संतरे बहुत फेमस हैं। 500 येन का संतरा है। वाकायामा में ये भी बहुत फेमस है काकी। एक तो उठा, एक मैं उठाता हूँ। ये रही काकी।はい、これお願いします。はい、ありがとうございます。300円です。これ和歌山の柿有名ですか？有名です。あ、有名です。和歌山違います。奈良です。あ？奈良。あ、これまだ奈良？あ、奈良です。はい、奈良の柿です。あ、奈良の柿で。和歌山のみかん有名ですね。みかんは有名ですね。あ、あれオッケー。こんにゃ。あ、サービスありがとう。甘いですよ。あ、ありがとうございます。तो भाई हमने अभी ये काकी लिए और ये संतरी लिए, तो हमें लगा हम वाकायामा में पहुंच गए, लेकिन अभी हम नारा में फंसे। और नारा की काकी फेमस है और वाकायामा के संतरे। और एक चीज़ और थी, अभी मैं इंडियन मेला गया था ना, तो वहाँ पे ये था, एक स्टॉल लगा हुआ था। वाकायामा के संतरे फेमस है, ऐसे इंडिया में नागपुर के संतरे फेमस हैं। तो नागपुर और वाकायामा ना वो हैं, सिस्टर सिटीज़ हैं, बहनें, सिस्टर सिटीज़ हैं प्रीफेक्चर यहाँ का। तो वाकायामा की जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे मनाते हैं यहाँ पे। और दोनों का कुछ इन्होंने कोलैब वलैब कर रखा है, क्योंकि दोनों के कॉमन कनेक्शन है ये है संतरा। बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। दोनों कुछ इवेंट भी होते हैं, उसका इंटरव्यू डालूंगा, मैं रिकॉर्ड किया था। तो ये वाकायामा का यहाँ पे बूथ है। और कैन यू एक्सप्लेन अबाउट वाकायामा? नमस्ते। अच्छा, तो मतलब नमस्ते। We are from Wakayama Prefecture, and Wakayama and the state of Maharashtra have MOU in 2013. And after that, we have been a good friend, Wakayama and Maharashtra. And there's a statue, only one statue of Dr. Ambedkar in Japan. That was given by the Honorable Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, in 2015 September. And we celebrate his birthday every year, April 14th. And also we visit Maharashtra many times. I myself visit 40 times to Maharashtra state after 2013. I love India, and I want India and Wakayama and Japan relations more closer. Thank you.
and please visit Wakayama. तो यहाँ पे ना कोयासान यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है और हर साल उनके बर्थडे पे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और वाकायामा का फेवरेट फूड है मिकान और महाराष्ट्र का नागपुर का भी है मिकान। तो ये दोनों एक तरह से ना सिस्टर सिटीज़ हैं, तो दोनों साथ में अपना टूरिज़्म करते हैं। तो यहाँ पे ना इसीलिए इन्होंने वाकायामा का वो बना रखा है, बूथ बना रखा है। हाँ जी, तो हम वाकायामा में आ चुके हैं और यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जापान का सबसे बड़ा तोरी गेट है। तोरी गेट जो जापान स्टाइल में ऐसे गेट नहीं होता है। यहाँ से बस 2 मिनट और है। पार्किंग 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 यही है क्या? ये खड़े करते हैं। इसकी तो एडवेंचर बाइक निकल जाएगी, मेरी फंस जाएगी। तो जी ये है जापान का सबसे बड़ा तोरी। तोरी मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो बता चुका हूँ। ये एक मंदिर के एंट्रेंस को मार्क करता है। और बाकी इसकी कदकाठी की बात करें तो 33 मीटर लंबा है ये। 33 नहीं भाई साहब, 33.9 मीटर लंबा है और कुछ 40 मीटर चौड़ा है। 40 नहीं 42 है भाई साहब। कैमरे में भी नहीं आ रहा, मैं इतना सा दिख रहा हूँ। इतना सा दिखेगा ही जब सब गलत बता रहा है। चलो जी, सबसे बड़ा तोरी गेट देख लिया। अब आप जाते हैं नाची फॉल। यहाँ से 1 घंटा दूर और है। रेगुरा मानतान। तो जिस जगह पर आए हैं ये है नाची फॉल। और अभी हमने आपको जापान का सबसे ऊंचा तोरी दिखाया था, वो एलिमिनेटर। अब आपको दिखाते हैं जापान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। सीनिक है इसलिए फेमस है। ओ तेरी, बाइक पार्किंग खाली भी रही है कि नहीं है? हाँ, निंजा, एलिमिनेटा, सुजुकी जिक्सा, हार्ले डेविडसन। है क्या? खाली खाली है क्या? बाइक पार्किंग नहीं है क्यों? कोको दे। उसने बोला है यहीं पे कहीं जगह ढूंढ के पार्क करो। ओके, क्यों मिचा कौन दे मास? Low end, so लो येन। yeah. They don't go out. They don't go out. They don't go out? Yeah. अरे तो अभी वो आता, मैंने पार्किंग वाले से बोला कि आज बहुत भीड़ हो रही है, तब उसने क्या बोला था? क्या बोला था कि येन सस्ता हो गया है। हाँ, येन सस्ता हो गया है, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो गई। कह रहा था येन सस्ता हो गया है, लोग आ रहे हैं लेकिन कोई जापान से जा नहीं रहा। कह रहे हैं बहुत भीड़ हो गई है इस चक्कर में ना टूरिज्म की। तो यूजुअली इस जगह पे भीड़ होती नहीं है, लेकिन आज भीड़ थी। तो जी ये आ गए हम नाची फॉल। इसमें लिखा है कि मेक योर विश एंड पुट इन द फायर। अच्छा, ये सामने आ गए, इसमें अपनी विश मांगो और इसमें अंदर जला दो। और वहाँ पे ओमीगुजी है जो गुड लक चार्म होता है, वो जो लकड़ी निकाल रहे हैं ना ये लोग। यूजुअली नए साल पे करते हैं, लेकिन श्राइन में कभी भी कर सकते हो। और यहाँ पे ना ये इस तरह से लकड़ी मिलती हैं, इस पर अपनी विश लिखो और इसको यहाँ इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ विश लिख दो तो बोलते हैं पूरी हो जाएगी। और इसको पढ़ना पता है बैड लक होता है। अच्छा, इसको वो बोलते हैं कि आप पे बैड लक आएगा अगर आप किसी की विश पढ़ते हो तो, क्योंकि वो प्राइवेट है ना। तो जी ये है वो नाची फॉल। अब उसकी फ़ोटो बनानी है तो इसको हम इसे जूम पे खींचो, ये अब और अच्छा लगेगा। चले चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं। ओह, ट्रायम्फ 675। हाँ जी, तो यहाँ से निकल गए। और अभी हमारा प्लान है, यहाँ से 10 मिनट दूर है हमारा लॉसन। और लॉसन के बाद हम जाएंगे एबेंडन प्लेस, एबेंडन स्कूल एक्चुअली वो। और 2 साल पुराना ब्लॉग पोस्ट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अभी भी वो एक स्कूल एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 साल पहले तक। अभी जाके देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, धप्पा ना हो जाए। और उसके बाद हम जाएंगे हमारे स्टे पे। तो अभी क्या है, जो स्कूल है ना वो यहाँ पर है। और मैं बस ये चेक करने आया हूँ कि स्कूल में कोई साइन बोर्ड तो नहीं लगा है कि ट्रेसपासिंग अलाउ नहीं है। ये स्कूल है और यहाँ पे ना हिरन का शिकार कुछ गाँव में अलाउ है। तो इन्होंने क्या किया है कि वहाँ काकी रख दी हैं, तो इन्होंने जाल सा बुन रखा है। तो अंदर में जाइए, अलार्म टाइप का लगा हुआ है, शायद मे बी ट्रिगर करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि हाँ क्या है। तो ये अंदर काकी पड़ी है और हिरन यहाँ से अंदर जाते हैं और इसको खाते हैं और फिर ये पकड़ गए यहाँ पे हिरन। इनको मुक्त करा देंगे? अभी नहीं यार, वो पता नहीं किसने लगाया होगा,
और मान ली कैमरा लगा हो तो हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमने दिक्कत करी है। यहाँ उन्होंने देखो वो जो हमने खाया ना दिन में काकी, वो है, और यहाँ से घुसेंगे काकी खाया और ये तुरंत बंद हो जाता होगा। मुझे पता नहीं, ये लगा है कुछ अलार्म टाइप का इसमें। ओए कैमरा है भाई ये। यार वो हिरन चिल्ला रहे हैं उधर, 2 पकड़े हैं। और अभी ना यहाँ पे गौर करोगे तो टायर के निशान भी हैं। तो मुझे लग रहा है ये वही होगा जो हंटर होगा, वो आता होगा और ले जाता होगा। हाँ जी, तो हम अभी अंदर होके आए हैं और अंदर स्कूल है और कोई चेन वेन नहीं लगी हुई है, कोई वार्निंग नहीं थी। लेकिन अंदर एक पिंजरा था जहाँ 2 हिरन बंद थे, एक नर मादा पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी था। ये तो कह रहा था छोड़ देते, क्या कह रहा था? हाँ यार, उसको बस क्या उस पिंजरे को ऊपर करना था और वो चले जाते आराम से। वो बेचारे थे, पता भी नहीं कितने दिन से होंगे उसमें, 1-2 दिन से होंगे। टायर के निशान तो थे। हाँ मतलब बारिश के 2-3 दिन पहले बारिश हुई तो है। ये कहता बलक्लावा पहनते हैं, मास्क, और अंदर जाके खोल देते हैं। मैंने कहा साले कहीं ट्रैफिक कैमरे में नंबर प्लेट आ गई होगी, दोनों के वीजा जाएंगे। तू तो वर्किंग वीजा पे, मेरे पास तो प्यार है, तेरा जल्दी जाएगा। इसी पिंजड़े में बंद कर देंगे तुझे हिरनों के साथ। अगले दिन न्यूज में आएगा 2 हिरन के साथ एक भालू मिला। तो यहाँ पे वो सीन था कि अब यहाँ पे पिंजड़ा है तो मे बी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। वैसे यहाँ भालू होते नहीं है, हम 2 है ना। जितने हमारे शरीर में बाल है ना, हम दोनों भालू ही हैं। एक्चुअली होक्काइडो की तरफ ना, होक्काइडो आओमोरी की तरफ अभी एक लाश मिली थी और वो बंदा के थोड़ा सा वो थी कि चीथे उड़ रखे थे, तब पता लगा वो भालू नहीं मार रहे हैं। तो भालू की पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रही है। तो इसी तरह ना हिरन की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गांव वालों को पैसे मिलते हैं। तो मैं अयाबे में रुका था और वहाँ पे मुझे किसान ने बताया था कि बहुत सारे प्रेफेक्चर में ना किसानों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, और वो हिरन को मार के उसकी फ़ोटो खींच के भेजते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। उसका प्राइस वगैरह मुझे पता नहीं, डिपेंड करता है वो कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल करवानी होने, तो उस हिसाब से रिवॉर्ड मनी होता है। तो मे बी वही चीज़ होगी, 2 हिरन पकड़े हुए तो कितनी सारी काकी फेंक रखी थी इसने। बड़ा पिंजरा भी था वो, बड़ा वाला। हाँ, छोटा वाला तो छोटा ही था। हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा वैसा लग रहा था, वो चिल्ला रहे थे, वो क्या ऐसे। बहुत बुरा लग रहा था देख के यार। कैसा मजा आ रहा है बाइक्स घूमने में। मजा यार, ये एक्सपीरियंस ना पहली बार तभी लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए। कि ऐसी सिचुएशन, मतलब तुम्हारी फीलिंग, मतलब मन में 2-3 अचानक से 2-3 ख्याल आते हैं, अरे क्या करें, इसको छोड़ दे या ना छोड़े। मतलब यहाँ पे वो डर सा लगता है इनको देख के ना, कि यार अरे क्या हो रहा है। यहाँ से चलते हैं। ओ यार हिरन यार, वो रात भर यहाँ बंद रहेंगे। अब किसान तो सुबह ही आएगा। राहुल तो कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ इनको ना बाहर, मैं रिस्क ले लेता हूँ, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा भाई है कि क्या पता जिस किसान ने भी ट्रैप लगाया हो उसने भी पैसों के लिए लगाया, उसको भी पैसे की ज़रूरत है, तो किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। राहुल कह रहा था उसके पेट में ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, वो देखते हैं ना कोई अचानक से कोई चीज़ देख लो। मेरे को सेम फीलिंग आई थी जब मैं होक्काइडो में था और लोमड़ी को देखा था मैंने, भेड़ मार के खा रही थी वो। जब वो मेरे को भी सेम फील हुआ था कि लोमड़ी को पत्थर मार के भगा दूँ या जो किसी गांव वाले को बुला लूँ आसपास के घर से। लेकिन वही है कि ये एक ना फूड चेन है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। और बड़ी अंदर से जा रहे हैं भाई, ये वार्निंग भी लिखी हुई है कि ऊपर से पत्थर गिरेंगे। भाई नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और 5 बजे देखो अंधेरा हो रखा है और ऐसी खतरनाक टनल मिल रही है। और अगर यहाँ बाइक पंचर हुई ना, चलो अभी तो मेरे साथ राहुल है, लेकिन जब मैं अकेले जाता हूँ तो मेरी भूत पिशाच से इतनी नहीं फटती, ये पंचर से ज़्यादा मेरे को डर लगता है कि भाई पंचर होगी ना मैं फंस जाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ट्यूबलेस टायर होना बहुत ज़रूरी है। और भाई पता नहीं ये रॉयल एनफील्ड वाले हिमालयन में तो दे दिए, बाकी किसी में दे ही नहीं रहे। ट्यूबलेस कन्वर्ट कराना भी बड़ा औखा काम है, जापान में देखनी पड़ेगी दुकान कहाँ पर है। ये डरावनी है भाई ये रोड, ये पत्थर वत्थर साइड में गिरे हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन के बोर्ड पानी वानी भरा हुआ है। भाई यहाँ से 1 मिनट दिखा रहा है और हम तो अभी जंगल में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर है। वो नाराज़ ना हो जो लैंडलॉर्ड हो, यहाँ कुछ घर दिखे लेकिन किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही। ये वो होंगे हाइक्यो अबेंडन, थोड़ा सा और रह गया, जरा सा दिखा रहा है 600 मीटर दूर है यार। क्या है ये, कहाँ पर है भाई? यही आगे दिखा रहा है। पहुँच गए भाई। एक तो इसका いいです。バイクはどうやって持ってきたんですか？船に乗せて？もうお坂に住んでます、そこから。ああ、なるほど。そういうことか。寒いですね。寒いですね。はい。近く何もないですね。何もないです。何もないです。何もないです。ああ、いいね。はい。
भाई रूम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ आने में कैसा लगा? ऊपर पहाड़ पे से पत्थर गिर सकता है, फिसलन हो रही थी। हाँ। वो हरी हरी होती है ना, मौस जम जाती है ना। हाँ। हाँ। बहुत लोग का एक्सीडेंट हो जाता है ना पहाड़ों में। मेरा एक बार हल्का सा फिसला भी फिसला था। था। जबकि इसके टायर अच्छे वाले हैं, हाँ। सीधे एडवेंचर वाले हैं ना। अब रूम दिखा दूँ आपको। रूम सिंपल सा, कितने 11,000 कुछ पे किए थे मैंने। ये रूम है, तो बेड कुछ नहीं है, ये फुतौन है। ये फुतौन है, जापान में ऐसी होता है। ये राइडिंग जैकेट हम लोग टांग दी है, ये रही। एक एसी है और इधर वही है टिश्यू वगैरह। तो रात में खाना खाकर दोनों वाहन चालक सो गए और सुबह उठकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। तो जी कल रात बढ़िया नींद आ गई और कमरे से बाहर निकलते ही एक छोटी सी बालकनी है और इसमें है एक नदी। कल मैं इनसे पूछ रहा था ना वो हिरन वाला सीन, कि हिरन का शिकार वगैरह का क्या रूल रहता है इस गांव में, तो वो लोग बता रहे थे कि क्या रहता है कि सीज़न होता है। अभी जो सीज़न चल रहा है 3 महीने के लिए है वो। ठंड आने से पहले ये रूल इनको दिया गया है कि आप अपने घर के बगल में ना पिंजरा लगा सकते हो, वो लगा सकते हो केज, या फिर वो जो पैर पकड़ने वाला नहीं होता ऐसे वाला, तो वो लगा सकते हो। अगर उसमें हिरन पकड़ जाता है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के गवर्नमेंट को भेज सकते हो और उसको मार के खा सकते हो या बेच सकते हो। लेकिन बंदूक का शिकार अलाउ नहीं है अभी इस महीने में, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो रूल्स आए हैं। तो ये सीन है। तो इन्होंने बताया कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हिरन आता है और तब वो पकड़ता है तो वो लीगली खाया जा सकता है, वरना उसे नहीं खा सकते। तो अच्छा हुआ उस स्कूल में हम लोग नहीं गए, क्योंकि फिर वो लीगल प्रॉपर्टी ही थी। अगर उसने केज लगा रखा है तो आप हर जगह केज नहीं लगा सकते। अपनी प्रॉपर्टी पे अपने घर के आसपास लगा सकते हो, अपनी पार्किंग में लगा सकते हो, पब्लिक एरिया में नहीं लगा सकते। बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये था कॉटेज और भाई पूरी ओस जम गई, इसकी बाइक भी गीली हो गई और पूरा एकदम। अच्छा हुआ बैग बाहर नहीं टांगे। तो अभी का जो प्लान है वो ये है कि हम जाएंगे अबैंडन विलेज, और अबैंडन विलेज से निकल के हम वापस जाएंगे कोस्ट लाइन को फॉलो करते हुए ओसाका। रेडियो बिल्कुल चला। कैसे आतंकवादी से लग रहे हैं। हाँ। चलो भाई निकलते हैं। तो जी काफ़ी बढ़िया स्टे था, बगल में ही नदी है, तो रात भर उसकी पानी बहने की आवाज़ आती रही। अगर गर्मी होती तो हम तो भाई बढ़िया नहा लेते यार इसमें। क्या नहाएगा? नहीं। ये पूरा पानी एकदम नीला है। और यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ बारबेक्यू वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे कोयला वोयला पड़ा हुआ था और बढ़िया बाइक लाओ, साइड में लगाओ और कितना साफ़ पानी है, इसमें नहाओ। गहरा भी नहीं है, बहाव भी नहीं है। गर्मी होते ही भीड़ लग जाती है बच्चों की, फैमिली की, और कहीं कहीं पे आप क्लिफ जंपिंग भी कर सकते हो। मज़ा आ रहा है? मजा एकदम आ रहा है। बड़ा साफ पानी है यार। ये देखो, हम लगभग अपने अबैंडन विलेज यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट और है। कौन सी है? थार है? एक्सीडेंटल लग रही है। सांप वाप नहीं है? ओए चाबी भी है, चलाएगा? चाबी है ये देख। सीट वीट सब सड़ गई। सीडी कौन सी है? अल्ताफ राजा ब्लैक जिंजर। खाएगा सप्लीमेंट? टॉफ़ी वॉफ़ी सब है। तो जी वो जो गांव वो यहाँ से 10 मिनट दिखा रहा है और हम लगभग 30 मिनट से चढ़ते हुए आ रहे हैं और रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ा, कोई भी ह्यूमन आर्किटेक्चर नहीं पड़ा और काफ़ी आइसोलेटेड गांव है फिर तो ये। और मुझे ये ऐसी गूगल सेटेलाइट व्यू जो होता है उसमें ट्रैक करते करते दिखाता है ये, और स्ट्रीट व्यू में जाके देखा था तो अबैंडन लग रहा था, तो मैंने सेव कर लिया और आ गया। अब घर वापस जाके देखता हूँ कि क्यों अबैंडन हुआ, लास्ट बंदा कब था। अच्छा वो जो कल जो स्कूल था उसका मैं देख रहा था, वो जो स्कूल था वो 1989 में वहाँ पे सिर्फ 3 स्टूडेंट बचे थे और स्कूल फिर बंद कर दिया गया। ये बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये है क्या ये, क्योंकि पूरे गांव में ना ये फैले हुए हैं छोटे छोटे से, मतलब गांव में तो नहीं, गांव तो पहुँचे भी नहीं, रास्ते भर फैले हुए हैं। वो रहा मुझे लग रहा है ये वो है, ये रहा पीछे है हाचिमित्सु, उसमें हीरा का नाम लिखा हुआ था, तो पता नहीं शहद है क्या है। वो देखो वो ऊपर है, यहाँ पे भी देखो, इसमें ना मधुमक्खी है, शायद शहद है ये। वो देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6, एक भी हेलमेट के अंदर घुस गई ना, मज़ा आ जाएंगे। गांव लगभग हम आ गए। यहाँ कहीं गूगल मैप पे ना मैंने सेटेलाइट व्यू में वो गांव देखा था, ये रहा वो अबैंडन। यार यहाँ के तो अबैंडन गांव भी इतने सुंदर है यार। ये देखो पीछे कहीं गाड़ी खड़ी कर देते, यहाँ लगा देते। हाँ जी, तो हमने हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है और जो गाँव है ना वो यहाँ से है पूरा अंदर। यहाँ के अबैंडन गाँव में इतने सुंदर है ना। सबसे पहले तो यही घर देख लो, पीछे आ रखा है, पूरा अबैंडन है। सबसे पहला रूल है कि अंदर मत जाओ। ये यहाँ पे देखो फैमिली फ़ोटो लगी हुई है, कितना प्यारा फ्रेम है और सारा सामान मतलब घर का पड़ा ही हुआ है, ड्रॉर वगैरह सब खाली हैं। ये किचन होगा, ये पूरा कोलैप्स कर गया है और यहाँ ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
और इधर टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, ये भी पूरा घर है। तो गांव ना, यहाँ से अंदर से पूरा गांव है और इधर भी काफ़ी सारे घर थे। इधर चल के देखते हैं। यहाँ देखो स्कूटी खड़ी हुई है, ओसाका की है, पूरे जंग लगी हुई है। चाबी होंडा की है, बांध ले गाड़ी के पीछे। इसको ना डस्ट से एलर्जी है तो भाई ने मास्क पहना हुआ है। सो यहाँ की, हाँ ये राइस कुकर है, ये अंदर केतली वेतली भी है। ये किचन होगा मे भी। फिर इधर ये सारा खेती का सामान पड़ा हुआ है। सामान तो सारा ज़मीन में चला गया है, मतलब खाली बाहर का आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। ये क्या है? अच्छा मोटर है, तो जनरेटर। ये वॉशिंग मशीन कितनी पुरानी है यार ये। तो बहुत सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। इन घर की एज पता नहीं लगती, तो अगर एज पता कर दी ना, सबसे पहले दीवारों पे कैलेंडर देखो। तो अगर कैलेंडर लगा होगा तो आइडिया लग जाता है कि काफ़ी पुराने घर है। लेकिन ये लग रहा है पुराना घर, क्योंकि ये देखो, ये चीज़ अब तो यूज़ नहीं होती। ये है टेलीफोन लिस्ट, तो इसमें फ़ोन नंबर वगैरह इन्हें सेव कर रखे हैं, तो मतलब भाई काफ़ी पुराना घर है। और इसमें लोगों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। देख, ये पूरे नए कप के सेट पड़े हुए हैं, मतलब कागज वगैरह सब लगा रखा है। लेवा नहीं है ना, ये नंबर सोवा है। और बहुत सोवा, शोवा कहाँ? सोवा 47। हाँ, शोवा 47 देखिए। ऐसे ही 8 में मैं पैदा हुआ था। तो इस घर में हमें 1972 के डॉक्यूमेंट्स तक मिले थे। मतलब ये घर और यहाँ की चीजें बहुत पुरानी थी। लेकिन इस घर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली ये लेटर। इस पर कोई डेट तो नहीं थी, लेकिन ये लेटर एक पोते ने लिखा था अपने दादा दादी जी के लिए। इसमें लिखा था कि काशियामा में बारिश हो रही है क्या? लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे हमारा छाता टूट गया था। क्या अभी भी वहाँ पे हिरन और रकून दिखाई देते हैं? अब वो लोग 5th में आ चुके हैं और उन्होंने स्कूल की घास भी काटी। उन्होंने लेटर में दादा दादी से पूछा कि क्या अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, और आप लोग जब खेती नहीं करते तो आप पूरा दिन कैसे गुजारते हैं? अपना ख्याल रखें और हिम्मत बनाए रखें, हम जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। इस तरह के बहुत सारे लेटर्स थे जो जमीन पे फैले हुए थे, जो बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखे थे। और कुछ लेटर तो खुले भी नहीं हुए थे। ये लेटर था, और अब तो बच्चा हो गया होगा 10-15 साल का। उसके दादा दादी के घर पे ये लेटर रखा हुआ है, यहीं रख देता हूँ। बहुत सारे लेटर हैं यार, ये देखिए सब बच्चे ने लिख के भेजे हुए हैं। और ये बच्चे की राइटिंग है, उससे पता लग रहा है राइटिंग से। और लेटर मिले हैं बच्चों के। यार ये लेटर खुले ही नहीं है कहीं, तो ये देखिए बंद है ये। यहाँ बहुत सारे लेटर मिले हैं जो सील है, ये खुले ही नहीं है, तो इनको हम भी नहीं खोलेंगे यार। लेकिन बच्चों के हैं ये लेटर, जो अपने दादा दादी के लिए लिखे थे उन्होंने। कि बहुत सारे लेटर है यार यहाँ पे। ये सारा फुतौन सारे गल चुके हैं। वह मंदिर है, वाह भाई वाह, पूरा घर टूटा हुआ है। तो वही यही इस तरह के घर मिलते हैं पहाड़ों में। तो जब आओ तो यहाँ डर फीलिंग होती है, डर की। लेकिन जब घर देखो, उनकी बिलोंगिंग देखो, फैमिली पेंटिंग्स देखो, लेटर्स देखो, तब वो डर की फीलिंग ना ऐसे सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। कि कुछ लेटर थे यार खुले भी नहीं थे, जो शायद बच्चों ने दादा दादी को भेजे हो, उन्होंने रख दिया और रख के भूल गए हो, या फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। बड़ी मिक्स सी फीलिंग होती है। ये यूट्यूब वीडियो पे मैं म्यूजिक लगा के कलर ग्रेडिंग कर दूंगा, तो भी ये जो अभी वाली फीलिंग है ना, ये बिल्कुल वो कन्वे नहीं हो पाएगी जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं। बता, पहला तेरा वेंडन कैसा रहा? यूट्यूब पे देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, जैसे लगता है कि मूवी देख रहे हैं, बस फ्रेम में दिख रहा है, कुछ फील नहीं होता इतना। यहाँ पे इमोशंस वगैरह सब कुछ एकदम से फील होता है कि तुम देखते हो, तुम एकदम से उस लाइफ में पहुंच जाते हो कि 20-30 साल पुराना जब भी घर है, कि यहाँ रहते होंगे भाई, इतने बजे घड़ी रुकी हुई है, ये सब लेटर वगैरह बच्चों के, तो काफ़ी मतलब लोनलीनेस भी फील होती है कि कितने लोनली रहे होंगे ये यहाँ पे दादा दादी वगैरह। बच्चों का लेटर पढ़ के तो बुरा लगा था। हाँ, वो बता इनोसेंट तरीके से लिखा हुआ था उसमें कि हमारा छाता टूट गया था। और जो बच्चे बताते नहीं है, छोटे छोटे जो फोन पे बातें कर लेते हैं, हाँ, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई थी। ये पूरा घर था, और यहाँ से ये भी पूरा इन्हीं का घर का पार्ट होगा, ये पूरा टूटा हुआ है। तो जी हम गांव से निकल आए हैं और हम आए हैं कोस्टल रीजन पे। तो ये वाकायामा का पूरा कोस्टल साइड है, लेफ्ट में पूरा समुद्र है, इधर सिटी है, और यहाँ का ना आपका वो सी फूड एरिया बहुत फेमस है। बाकी अब डायरेक्ट घर ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में 1-2 अच्छे स्पॉट हैं, वहाँ माथा टेकेंगे, एक जगह खाना खा लेंगे। हो गई ट्रिप हमारी, कल से ऑफिस है। तो ये हम किसी एक जगह पर रुके हैं और काफ़ी फेमस है ये। और यहाँ पे जैसे अपने रॉक्स के लिए बहुत फेमस है, तो जैसी लो टाइड होती है, सारा का सारा पानी समुद्र में चला आता है, तो ये विजिबल हो जाती हैं। और इनमें जो गड्ढे हैं ना पत्थरों के बीच में, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं और क्रैब हैं, शेल क्रैब वगैरह, वो सब दिखते हैं। तो वही छोटे छोटे बच्चे पकड़ रहे हैं, हम भी पकड़ते हैं एक। और जब हाई टाइड आती है सारा पानी में हो जाता है, तब कुछ नहीं दिखता, लेकिन देखते हैं मछली ढूंढते हैं, सब मछली ढूंढ रहे हैं। आजा।
पत्थर है, ऐसा क्यों है? दो रहल रहा है, देख ये भी स्नेल है क्या? ये पत्थर है, देखिए। स्नेल नहीं, क्रैब, क्रैब सॉरी, क्रैब है। इसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना ना, बस ये रहा ना, ये देखो, ये रहा क्रैब है ये। अभी निकल निकल, निकलेगा भी? हाँ हाँ निकलता है, हाथ पे चलता है। निकल जा भाई, जल्दी निकल, पनवेल जाने से। संभल संभल के पैर चलाना पड़ेगा, बहुत स्लिपरी है कहीं कहीं पे, और राइडिंग बूट्स तो होते भी नहीं है ग्रिप के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह पे आ गए हो। ये इधर समुंदर है पूरा, सही जगह है ना, बढ़िया जगह है। मछलियाँ नहीं मिली बस। मिलते हैं अगली वीडियो में।